और चलिए अब आपको देश और दुनिया की हर हलचल दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। G20 में आज द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला। कई देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। G20 के समापन पर इंडोनेशिया भारत को सौंपेगा अगली अध्यक्षता। वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित होगी भारत की G20 अध्यक्षता। दिल्ली में 2023 में होगा सम्मेलन। बेंगलुरु में आज से एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट का आयोजन। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। 19 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वापी में करेंगे रोड शो, वलसाड में जनसभा को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल गुजरात चुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए 250 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। आज नामांकनों की होगी जांच। 19 तारीख को नाम वापस लेने का आखिरी दिन। एमसीडी चुनावों की बीजेपी ने की तैयारी। चुनाव के लिए बीजेपी ने थीम सॉन्ग रिलीज किया है। कोलकाता हाईकोर्ट में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई। टीएमसी मंत्री अखिल गिरी ने की थी मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज फैसला। दोपहर 3:30 बजे तक कोर्ट सुनाएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिनेश अरोड़ा की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट देगा आदेश। दिनेश ने कोर्ट से सरकारी गवाह बनाने की मांगी है अनुमति। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में अपने समर्थकों की बुलाई बैठक। मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव को लेकर के बुलाई गई ये बैठक। दिल्ली में आप विधायक के करीबी गिरफ्तार। अखिलेश त्रिपाठी का पीए शंकर पांडे गिरफ्तार। रिश्तेदार समेत 3 लोगों को एसीबी ने किया गिरफ्तार। एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में गिरफ्तारी की गई। टिकट के लिए 90 लाख रुपए मांगने का लगा है आरोप। मुंबई में यात्रियों ने टिटवाला रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन रोकी। लोकल ट्रेन के लेट आने से परेशान यात्रियों में बढ़ते रोष के चलते ये ट्रेन रोकी गई। सेंट्रल रेलवे की ट्रेन कुछ तकनीकी खराबी के चलते ट्रेनों में इस वक्त देरी हो रही है। मुंबई के बुलढाणा में एटीएम में घुसे सांप से लोग परेशान हुए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल। काफी देर के बाद प्रयास से सांप को पकड़ा गया। हालांकि बाद में सांप को जंगल में छोड़ा गया। लखनऊ में प्रेम प्रसंग में युवती को छत से फेंक दिया गया, जिससे युवती की मौत हो गई। मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सेक्टर 44 में चोरों ने एक सोसाइटी को निशाना बनाया। सीसीटीवी में चोर रेकी करते हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। रीवा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन लोग घायल हुए। मोरबी हादसे में गुजरात सरकार को उच्च न्यायालय की फटकार। कहा कोर्ट ने पुल की मरम्मत के लिए ठेका देने के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब कर पूछा है कि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए टेंडर क्यों नहीं आमंत्रित किए गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नीति केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र राज्य का बकाया नहीं चुका सकता तो उसे वस्तु और सेवा कर व्यवस्था को वापस ले लेना चाहिए। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में कांग्रेस को जरूर मिलेगा। आवारा कुत्तों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगने से सुप्रीम कोर्ट ने किया था इनकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एमपी दौरे का आज दूसरा दिन। महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन को करेंगी संबोधित। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर सीएम योगी आएंगे दिल्ली। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में लगे यूपी के पवेलियन का लेंगे जायजा। एमपी में 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा की तारीख में हो सकता है बदलाव। आज कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी और अरुण यादव समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता मालेगांव के अकोला में राहुल से मुलाकात करने पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का शुरू हुआ इम्पैक्ट।
जो लोग मस्जिद नहीं जाते थे वो मस्जिद में जाने लगे। दार्जिलिंग एमएलए जिम्बा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कहा गोरखा नेता सुभाष घीसिंग को मिले पद्म पुरस्कार। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लॉन्च करेंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड। इसी महीने आयुष्मान लाभार्थियों को बांटे जाएंगे कार्ड्स। ग्रेटर नोएडा में विश्व एलपीजी सप्ताह 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी करेंगे उद्घाटन, मीडिया से बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर के सरकार ने शुरू की कवायद। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी हरिद्वार के लोगों से करेंगे रायशुमारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के एक कार्यक्रम में आदिवासी कलाकारों के साथ पारंपरिक धुन पर किया डांस। आदि गौरव महोत्सव में सीएम धामी ने शिरकत किया। श्रीनगर से टीआरएफ के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। चारों आतंकी श्रीनगर ग्रेनेड ब्लास्ट में शामिल थे। आतंकियों से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस जांच में जुटी। शव के सभी टुकड़े बरामद नहीं कर पाई पुलिस। आज शव के सभी टुकड़े बरामद होने की उम्मीद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने एक लग्जरी कार से बरामद किए 2 करोड़ रुपए। पुलिस हिरासत में एक शख्स। उदयपुर इलाके में आतंकी कनेक्शन सामने आया। एनआईए टीम ने किया बड़ा खुलासा। डूंगरपुर में नदी के पानी से मिली जिलेटिन की छड़ें। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उदयपुर धमाके में एनआईए टीम की बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने 1.5 क्विंटल जिलेटिन की छड़ें नदी के पानी से बरामद की। पटना में छात्र आरजेडी के समर्थकों ने जेडीयू उम्मीदवार पर बोला हमला। जमकर हुई पत्थरबाजी। जेडीयू के उम्मीदवार आनंद मोहन की कार को किया क्षतिग्रस्त। पूर्व रक्षा मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी का बयान, कहा आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस हर प्रदेश में कर रही है केस। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी का ऐलान, स्कूली छात्रों को अगले कुछ महीनों में मिलेगी मुफ्त साइकिल और लैपटॉप्स। अनवल डॉन अरुण गवली की 4 दिनों की पेरोल मंजूर। 17 नवंबर को बेटे की शादी के चलते पेरोल मंजूर किया गया। महाराष्ट्र में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट भी बरामद किए गए। आत्महत्या के लिए किसी को नहीं ठहराया जिम्मेदार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऑटो ड्राइवर ने ऑटो में लड़की के साथ की छेड़छाड़। नाबालिग लड़की ने चलते ऑटो से लगाई छलांग। लड़की हुई घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर कार में लगी भीषण आग। धू-धू कर जली कार सवार ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। गुजरात के सूरत में डाई मिल में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। लाखों का सामान जलकर खाक। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से लापता अमेरिकी नागरिक का शव बरामद किया गया। 8 दिन से लापता था ये शव। गुणा माता की ट्रेकिंग पर किया गया ये विदेशी। यूपी के सोनभद्र में अज्ञात वाहन ने सवारियों से भरी पिकअप में मारी टक्कर। हादसे में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम हुआ पूरा। 8,496 मदरसे अवैध पाए गए। 16,517 मदरसे मान्यता प्राप्त। सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बदला। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक का दर्शन का समय रखा गया। ट्रेनों में अब मिलेगी लोकल और रीजनल डिश। गुजरात की ट्रेनों में ढोकला, फाफड़ा और महाराष्ट्र की ट्रेनों में मिलेगा वड़ा पाव। कानपुर में चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स और नमकीन भंडार में लगी भीषण आग। धुएं की लपटें उठती देख लोगों ने दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में झूला टूटा। झूला झूल रहे बच्चे अचानक जमीन पर जा गिरे। हादसे में कई लोग घायल।